जो लाइव क्लास फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 की। मेरा नाम आकांक्षा अवस्थी है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑसियस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम के बारे में, हड्डियों के सिस्टम के बारे में। तो मैं स्लाइड फिर से शेयर करने जा रही हूँ। यदि आपको विजिबल है तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस और नो लिख के टाइप कर दें। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों का तंत्र। किसका तंत्र? हड्डियों का तंत्र। ठीक है। अब इसमें देखिए, तो आपका जो स्केलेटन सिस्टम है, मैं पेन चला के देखूं। माय पेन टैब इज नॉट वर्किंग। मुझे तो समझ बिना स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है। तो देखिए, स्केलेटन सिस्टम का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्केलेटन सिस्टम को ही हम ऑसियस सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसियस सिस्टम भी कहते हैं और स्केलेटन सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है स्केलेटन। डिफाइन स्केलेटन, गिव द फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन सिस्टम का क्या किसे कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। और इसका कार्य क्या होता है स्केलेटन का? ठीक है। तो द बॉडी फ्रेमवर्क ऑफ द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी which supports and protects the soft tissue of the body and provides levers for the locomotion and other movement is called skeleton. ठीक है। द बोनी फ्रेमवर्क मतलब हड्डी का ढांचा, शरीर की हड्डी का ढांचा इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। और ये हड्डी का ढांचा सपोर्ट करता है। सपोर्ट करना मतलब सहायता देना, प्रोटेक्ट करना मतलब सुरक्षित रखना, सहायता और सुरक्षा देने का काम करता है ये हड्डी का ढांचा। किसे? जो सॉफ्ट है। एक मजबूत आदमी कमजोर इंसान को सहायता देता है ना। घर में माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को पालते हैं ना। तो ये जो बोनी फ्रेमवर्क है, जो हार्ड है स्केलेटन सिस्टम, वो सॉफ्ट टिश्यूज को, आपका लंग्स, आपका स्टमक, आपकी किडनी, जितने आपके सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको बॉडी के अंदर सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट दोनों देने का काम करता है। एंड प्रोवाइड्स लीवर फॉर लोकोमोशन। लीवर्स फॉर लोकोमोशन, गति। लीवर्स जैसे पेच लगा के कोई चीज की मूवमेंट कराई जाती है ना। झूले में देखिए डोलचियां लगी रहती हैं, वो किसके? पेच वगैरह, बड़े बड़े नट बोल्ट के थ्रू ना। तो ये लीवर्स भी प्रोवाइड करती हैं हड्डियों का सिस्टम, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां आपस में जुड़ती हैं और हमारा मूवमेंट भी होता है। इस एंड इज कॉल्ड स्केलेटन। तो स्केलेटन सिस्टम वो है जो बॉडी को हड्डी का ढांचा दे, बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज, ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करे और बॉडी को लोकोमोशन प्रदान करके मूवमेंट दे, उसे हम स्केलेटन कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी। ये हमारे शरीर को एक विशेष प्रकार का आकृति देता है। कोई नाटा है, कोई ठिंगना है, कोई लंबा है, लेकिन सबका तरीका वही है। वही 2 आंख, हाथ, पैर, नाक, कान, है ना। तो एक डेफिनेट, एक निश्चित आकार प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू डिफरेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स। ये हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को सपोर्ट, सहायता देने का काम करता है, उन्हें इनके सिचुएट होने के, लोकेट होने का स्थान देके। इट सर्व एज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। यदि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, फॉस्फेट की, तो इन्हीं हड्डियों से वो डिग होके खून में जाता रहता है। ठीक है। डिग माने खुदाई। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। हड्डी थोड़ी ना गति करती है। हड्डी के ऊपर जो तरंग, देखो 2 ही जगह तरंग बहती है हमारे शरीर में, या तो तंत्रिकाओं में, न्यूरॉन्स में, या मांसपेशियों में। बिना करंट के कुछ नहीं चलता। ना बिना करंट के पंखा चलता है, ना बिना करंट के दिमाग चलता है, ना बिना करंट के शरीर। तो शरीर को करंट से चलाने वाली जो चीज है ना, उसका क्या नाम है? स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल को जोड़ने का जगह बेस कौन दे रहा है? स्केलेटन सिस्टम। दीवार पे तो तार बिछाएंगे तभी तो घर में वायरिंग होगी बिजली की। तो स्केलेटल मसल किधर बिछती है? स्केलेटन सिस्टम के सरफेस पे, हड्डियों के ऊपर। तो ये काम करती है। इट ट्रांसमिट्स बॉडी वेट। अच्छा, इट ट्रांसमिट्स बॉडी वेट। ट्रांसमिट्स यहाँ पे वर्ड होना चाहिए। अरे बॉडी वेट को
अपने ऊपर लेती है। ये जो ढांचा है ना, पूरे शरीर के भार को अपने ऊपर उठाता है, ठीक है, कैरी करता है, ठीक है। इट गिव्स अ रिजिड इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी, या एक रिजिड स्थिर आंतरिक स्ट्रक्चरल ढांचा देता है, आकार की ये ढांचा देता है शरीर के लिए। शरीर तो लुंज पुंज दिखे अगर ये ना हो। द लॉन्ग बोन ऑफ द स्केलेटन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। जो लंबी हड्डियां हैं जैसे फीमर है, रीढ़ की हड्डी है, वो लाल रुधिर कणिकाओं को बनाने में भी मदद करती है। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू विसरा, जो विसरल ऑर्गन होते हैं जो पानी में उपस्थित होते हैं, मतलब जैसे आपका स्टमक है ना, आपका पैनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब विसरल ऑर्गन है। बिकॉज ये पानी में डूबे हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड विसरल ऑर्गन। और इन विसरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन कौन देता है? स्केलेटन सिस्टम। अब जैसे यहाँ पे सब बता रहे हैं कौन कौन सी हड्डियां हैं। स्कल तो ये है, स्कल में ये वाला हिस्सा क्रेनियल है, ये वाला है, क्योंकि स्कल दो चीज से बना है, फेस की हड्डी से और दिमाग की हड्डी से, तो क्रेनियल और फेशियल पोर्शन। फिर पेल्विक शोल्डर गर्डन, पेक्टोरल शोल्डर गर्डन। शोल्डर गर्डन मतलब आपके इसको क्या कहते हैं, कंधे का जो गर्डल है वो किससे किससे बना है? एक तो क्लेवाइकल बोन से, कॉलर बोन, फिर स्कैपुला, फिर आपका यहाँ बीच में दिखा रहे हैं थोरेसिक केज है जो छाती को संभाल के रखता है, बीच में एक हड्डी स्टर्नम, फिर दिखा रहे रिब्स है, फिर दिखा रहे ये अपर लिम्स है जो भी ह्यूमरस है, फिर यहाँ पे दो हड्डियां हैं जो छोटी उंगली की तरफ है, अल्ना है, जो अंगूठे की तरफ है, रेडियस है, फिर ये दिखा रहे हैं कि ये कार्पल है, फिर ये वाली उंगलियां मेटाकार्पल हैं, और ये जो उंगलियों में हड्डियां हैं वो फेलेंजीज हैं, ठीक है। फिर दिखा रहे हैं कि ये फीमर हड्डी है, जांघ की हड्डी, फिर पटेला दिखा रहे हैं, फिर टीबिया दिखा रहे हैं अंगूठे की तरफ, और फिबुला दिखा रहे हैं क्या कहते हैं आपकी छोटी उंगली की तरफ। तो ये इस तरीके से इन्होंने इसको दिखाया। देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं हल्का कलर एक्जियल स्केलेटन, गाढ़ा कलर अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो ये कलर आपको जहां जहां दिख रहा है वो एक्जियल स्केलेटन है, और गाढ़ा कलर जहां दिख रहा है वो सारी हड्डियां अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आती हैं। दो भाग में बटा रहता है ना, तो ये सामने का व्यू है कंकाल का, ये पोस्टीरियर व्यू है। फिर डिफाइन बोन। व्हाट इज बोन? बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी विच प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी। बोन एक बहुत ही सख्त कनेक्टिव टिश्यू है हमारे शरीर का, जो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क, ढांचा देता है और हमारे मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप देता है, जो हम चल फिर सकते हैं उस तरह का, और हमारे शरीर को शेप देता है। इट गिव शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू बॉडी। इट एक्ट एज ए स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम फॉस्फेट, वही जो पीछे बढ़ा में। इट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर बॉडी। इट गिव्स मूवमेंट ऑफ बॉडी फॉर बाई फॉर्मिंग वेरियस ज्वाइंट। हड्डियों से हड्डियां जुड़ती तभी तो मूवमेंट होता है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी, मेंटेन करता है। द बोन्स आल्सो परफॉर्म डिटॉक्सिकेटिंग फंक्शन, विषैली चीजों को दूर करने का काम। द बोन परफॉर्म हीमोपोएटिक फंक्शन, आरबीसी बनाने का काम भी करती है। इट गिव्स अटैचमेंट टू द मसल एंड टेंडन, मसल और टेंडन को अपने ऊपर जगह लेने की अनुमति देते हैं, अपने से चिपकने की, अटैच होने की अनुमति देता है। अब देखिए यहाँ पे स्कल के बारे में बताया कि 8 हड्डियां होती है ना क्रेनियम में, तो पैराइटल बोन है, फिर ये नेजल बोन है, स्फिनोइड बोन है, टेम्पोरल बोन कनपटी हड्डी, एथमॉइड बोन यहाँ, लैक्राइमल रोने वाली, जाइगोमेटिक चीक बोन, मैक्सिला मूंछ वाली हड्डी, मैंडिबल दाढ़ी वाली हड्डी है ना, ऐसे यहाँ पैराइटल है, टेम्पोरल है, सबसे जहाँ कहते छोटा दिमाग है यहाँ मत मारो, ऑसिपिटल है, ठीक है। ये जाइगोमेटिक बोन है, लैक्राइमल बोन है, ये आपको फुल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पिवट ज्वाइंट कहाँ है, ठीक है। इस जगह पे पिवट ज्वाइंट है, जब स्कल नीचे वाले स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है तो उसे पिवट ज्वाइंट कहते हैं, जिसमें वो दाएं बाएं घूम सकता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ है? यहाँ पे है, एक हड्डी बॉल जैसी, एक हड्डी गड्ढे जैसी, उसमें वो जुड़ गया। फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं कौन सा, हिंज ज्वाइंट। कब्जा ज्वाइंट कहाँ है? आपके इसमें एल्बो में, ठीक है। फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं कॉन्डोलाइट ज्वाइंट, कहाँ पे है? आपके कार्पल्स के बीच में, रेडियस अल्ना के बीच में। ये दिखा रहे हैं प्लेन ज्वाइंट, ठीक है। ये किसके बीच में दिखा रहे हैं? टार्सल, ये फ्लैट हड्डियों के बीच में होता है। फिर यहाँ दिखा रहे हैं सैडल ज्वाइंट, ये कहाँ पे है आपका सैडल ज्वाइंट? ये आपका ये दिखा रहे हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, ये वाली बोन्स जब इस पे स्थिर रहती हैं। सैडल ज्वाइंट अंगूठे वाला कुर्सी जैसा बैठा हुआ स्ट्रक्चर बनता है जिसमें।
फिर नेक्स्ट आया वर्टिब्रल कॉलम। देखिए रीढ़ की हड्डी, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, हमारा ब्रेन गर्दन से नीचे उतर जाता है इसके अंदर, तब वो ब्रेन ना होके स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। तो ये हड्डियों का जो ढांचा है ना, इसी में बीच में खोखला जगह होता है, उसी में स्पाइनल कॉर्ड उपस्थित रहता है। जैसे पेन में रिफिल, ऐसे मान लो ये पेन है और अंदर रिफिल के रूप में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो वर्टिब्रल कॉलम बना हुआ है वेरियस बोन से, जिनको जो 33 है संख्या में। एक तो सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर। सर्वाइकल गर्दन वाली, थोरैसिक छाती वाली, और रीढ़ की हड्डी का वो पोर्शन जो छाती के पीछे है, रीढ़ की हड्डी का वो पोर्शन जो कमर के पीछे है वो लंबर है, और जो गर्दन के पीछे है वो सर्वाइकल है। तो C1 से C7 सर्वाइकल है, C से सर्वाइकल, T से थोरैक्स, थोरैसिक जो है T1 से लेकर T12 तक है, L से लंबर, लंबर L1 से L5 तक है, फिर सैक्रम, फिर कॉसिक्स। ठीक है, तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी का होगा। थैंक यू बच्चों। तो ये तो एक हमने आपको दिखाया है। एक और स्लाइड में आपको शो करना चाहूंगी कि जो बच्चों पहले से आपके उदित फार्मेसी ऐप पे है, ये मुस्कान शर्मा मैम की रिकॉर्डेड है, और इसको आप रिकॉर्डेड पीपीटी है आपके स्केलेटन सिस्टम के लिए। बहुत अच्छी तरीके से इसे समझाया गया है, रिकॉर्डेड है। इसे आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरवर्ड करके स्पीड बढ़ा के, मान लो कोई चीज आप समझ चुके हैं तो इसमें ये भी फीचर है कि आप स्पीड को बढ़ा के भी इसे पढ़ सकेंगे और आप अपना अच्छे से रिवीजन कर लेंगे बोन के लिए। देखिए यहाँ सब कुछ दिया है इसके बारे में। मैं इसको एक मिनट स्लाइड शो में इसको थोड़ा इनलार्ज करती हूँ। तो ये आपका है, देखिए यहाँ कैसे दिया हुआ है, सब डिटेल में दिया है स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो हमारे उदित फार्मेसी ऐप पे आपको मिल जाएगी। और जिन बच्चों को शिकायत की थी कि उन्हें पीडीएफ ऑनलाइन चाहिए और क्वेश्चन पेपर चाहिए, सभी कुछ सर ने अपडेट कर दिया है आपका। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड है सब कुछ सर की साइट पे, उदित फार्मेसी ऐप पे। तो आप वहां से उसे सारी जानकारी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके बोन्स को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको रिकॉर्डेड आपको पीपीटीज मिलेगा आपके लाइव सेक्शन वाले कॉलम में, जो आपका ऐप का फीचर है उसमें रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो मतलब रिकॉर्डेड पीपीटी स्लाइड आपको मिल जाएगी, जिसे आप फास्ट करके भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं यही दिखाना चाहती थी इसमें क्या क्या है। इसमें सभी कुछ है, देखिए सारी बोन्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है इसने। सबसे पहले बोन बता दिया, बोन के बाद इसने लॉन्ग बोन बताई, लॉन्ग बोन के बाद शॉर्ट बोन, शॉर्ट के बाद फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन विद एग्जाम्पल, विद स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल। फिर बोन के टाइप बताए, कौन सी सेल है बोन में, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, एक्सियल स्केलेटन, स्कल। ठीक है, स्कल के बाद सूचर्स क्या होते हैं, जो सिलाई का काम करते हैं हड्डियों को आपस में जोड़ने का। फिर चेहरे में कौन कौन सी हड्डियां हैं, जो 14 हड्डियां हैं। थोरैक्स छाती में कौन कौन सी हड्डियां हैं। फिर स्टर्नम क्या है, रिब्स क्या है, थोरैसिक केज क्या है, वर्टिब्रल कॉलम क्या है, वो रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा कहलाते हैं वो क्या है, और टिपिकल वर्टिब्रा कौन कौन सी कैसी होती हैं वो बताया है। पेल्विक गर्डल हिप बोन जो होती है वो कैसी होती है, बोन्स ऑफ अपर लिम्ब कैसे होते हैं, स्कैपुला क्या है, क्लेवाइकल क्या है, ह्यूमरस क्या है, अल्ना रेडियस क्या है, हैंड और रिस्ट की हड्डियां क्या हैं, बोन ऑफ पाम, बोन ऑफ फिंगर, बोन ऑफ लोअर लिम्ब, पटेला, टिबिया, फिबुला, फूट, ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर करिएगा आप लोग। हड्डियों में तो रीढ़ की हड्डी और जांघ की हड्डी तैयार कर लो, लॉन्ग बोन। ज्वाइंट जरूर तैयार करना। ये रिकॉर्डेड वीडियो बच्चों मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखाना चाहती थी कि आपके सामने चीजें रहती फिर भी आप उन्हें नहीं देख पाते, तैयारी नहीं करते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो उदित फार्मेसी ऐप पे है, वहां से आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। क्लास लीव करना चाहूंगी, यदि कोई प्रश्न है कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सॉरी, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है कि मैं लीव करूं? कुछ तो पूछ, अच्छा किसी को पूछना है नहीं। निहाल पटेल। मैम हाँ निहाल बोलिए। साइज रिडक्शन के एक आपने करवाया था, उसमें डिसएडवांटेज में एक पॉइंट था, पॉसिबल चेंजेस ऑफ पॉलीमॉर्फिन फॉर्म ऑफ द एपीआई। हाँ, उसका मतलब मीनिंग नहीं समझ आया मेरे को। आप जैसे समझ लो कि एकदम बहुत साधारण एग्जाम्पल है, तुम्हारा बर्थडे का केक है,
ठीक है। और उसमें तुम चाह रहे हो जो चेरी वाला पोर्शन है उसमें बहुत सारे फ्रूट्स की टॉपिंग्स है, फ्रूट से सजावट की गई है, और तुम चाहते हो या तो वो केक पूरा तुम्हारा होता, तब तो उसकी हर एक चीज तुम्हारी होती, लेकिन जब उसे कट किया जाएगा तो तुम सोच रहे हो ये जो बनाना वाला पोर्शन है या चेरी वाला पोर्शन है ये मुझे मिल जाए, बट वो कट होने की वजह से, साइज रिडक्शन होने की वजह से वो हिस्सा आपके भाई बहनों के उसमें आ गया। तो एपीआई क्या है? एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जिससे हमारी बीमारी ठीक होती है, ठीक हो जाती है। तो जब कटिंग होता है ना, जब साइज रिडक्शन होता है तो कई बार एपीआई के कुछ एलिमेंट्स उस कटिंग में निकल जाते हैं, और वो एलिमेंट्स के कटिंग होने की वजह से उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होती है, सिस, ट्रांस या जो भी उनकी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, केमिकल स्ट्रक्चर है जो उनका, वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। मतलब पार्टिकल्स का जो स्ट्रक्चर होगा, जो केमिकल स्ट्रक्चर, वो पूरा चेंज हो जाएगा एपीआई की वजह से। साइज रिडक्शन में कई बार वो खराब हो जाता है, इसलिए ये एक क्या कहते हैं, क्या है इसका डिसएडवांटेज है साइज रिडक्शन का, समझे। और मैम एक क्वेश्चन था कि आपने जो अभी जो आपने पढ़ा है, ये जो और जो मैम ने पढ़ाया हुआ है स्केलेटल सिस्टम, वो जो तो मैम वाला पढ़ेंगे तो सही रहेगा ना, भले 1-2 दिन लगे। हाँ मैम, देखिए मुस्कान मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो बहुत अच्छा समझाते हैं, आप उसे समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आपको एचएपी में या कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो मुस्कान मैम को आपको मिले तो आप कभी भी डाउट मत करिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और मैम जो बोन के जो मतलब स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करने के होंगे या फिर याद करने हैं नेम से? स्ट्रक्चर याद करिए विद लेवल डायग्राम, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट में लिख दीजिए। और हड्डियों में मैं आपको एक टिप्स देती हूँ, सिर्फ रीढ़ की हड्डी, स्कल और फेस की हड्डी और थाइज, फीमर हड्डी, ठीक है, इतना पढ़ लो। और ज्वाइंट ना छोड़ना, चाहे कुछ ना पढ़ो स्केलेटन में, लेकिन ज्वाइंट मत छोड़ना कभी। मैम एक बार आप फिर से बता सकते हो एक ज्वाइंट का? ज्वाइंट बहुत मैंडेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम इम्पोर्टेंट है, फीमर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन बहुत पूछता है, ठीक है। और स्कल और फेस बहुत कम इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्वाइंट्स हैं और रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम है और फीमर है, क्योंकि बिकॉज दोनों जो है लॉन्ग बोन है, ठीक है। ओके निहाल, हाँ ओके, थैंक यू। मुझे 1-2 कॉल और लेनी है, फिर लीव करना है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट दीजिए मुझे, 5 मिनट, मैं क्लास में हूँ। हाँ बच्चों बताइए, हाँ। बस 5 मिनट। हाँ संदीप जी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्कार जी मैम, ये पूछना चाह रहा था मैम कि हमारा जो सिलेबस जो हो रहा है जी मैम, कुछ बच्चे न्यू ज्वाइन हुए हैं ना, मतलब 17 तारीख से ही, तो उनके टॉपिक से मैम जो आप करा रही हैं उस मतलब उस पैटर्न पर हम लोग तैयारी करते हैं, तो मतलब पास लोग तो हो जाएंगे ना मैम हम लोग? यही सवाल आप लोग बार बार पूछते हैं, ये क्रैश कोर्स इसीलिए हो रहा है कि सब लोग पास हो जाए, ठीक है। हाँ, इसलिए निश्चिंत रहिए और अपने तरफ से हमने आपके हाथ नहीं रोके हैं, आपको जो जो पढ़ना है सब पढ़िए। हमें जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, हम जैसी भागीदारी कर सकते हैं वो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, जो हमें मोस्ट लग रहा है, सही लग रहा है। सभी लोग टीम बन के आपके लिए लगे हुए हैं कि आप तो मैम हर रोज मतलब एक ही वो सब्जेक्ट कराएंगे क्या मैम? कल क्या कराएंगे? ऐसा नहीं है, पीछे मैंने सुटेक्स भी करा है। हाँ, फार्मास्यूटिकल का भी, ह्यूमन, हर सब्जेक्ट करना है मेरे को। कल क्या कराएंगे मैम? सर से मुझे हर सब्जेक्ट करना है। आने वाले कल में क्या कराएंगे मैम? वो आपको मैं नोटिस में डाल दूंगी, नोटिफिकेशन में। तो मैम नोटिफिकेशन आप, जी ये बोल रहा हूँ मैम, आप नोटिफिकेशन है जो मतलब 1-2 घंटे पहले ही आता है हमारे पास मैम, मतलब पहले से नहीं डालते हैं क्या मतलब आप? मतलब एक दिन पहले से मालूम पड़ जाए मतलब। मैं तो आज क्लास भी नहीं लेने वाली थी, क्लास बस। तो जी मैम नोटिफिकेशन तो डालना चाहिए ना मैम? कितने 1-2 घंटे पहले? नहीं मैम, ऐसे मान लो आज ही डाल, कल का है तो मतलब आज ही डाल दे, सुबह डाल दो, मतलब ऐसे शाम को क्लास चलती है तो मैम तो पहले होना चाहिए ना मैम वो तो। कोशिश करती हूँ पक्का। जी अच्छा मैम ये एक सवाल और था मैम मेरा। मैम कुछ बच्चे बोल रहे थे ग्रुप में मैम, यानी कि मतलब वो तैयारी कर रहे हैं ना, हिंदी लेवल से भी कर रहे हैं, इंग्लिश से, दोनों पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं मैम, या फिर वो हिंदी इंग्लिश लिखते हैं ना, तो मैम कंपलसरी थोड़ा ही ना आएगा इंग्लिश में ही लिखो, मतलब कुछ वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में लिखने चाहिए,
हाँ नहीं, अभी तो डिप्लोमा के लिए मैंडेटरी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है कि वो हिंदी में नहीं लिख सकते, है ना। तो जी ऐसा कोई इशू नहीं है, बट आप जी क्या कहते हैं, ट्राई कर सकते हैं थोड़ा, नहीं लेकिन मैम। फिर भी इंग्लिश में तैयारी करिए ना, तो जी थोड़ा जी अच्छा रहेगा। और जी मैम, जो मेरा सॉरी मैं थोड़ा सा जल्दी मुझे लीव एक बात और पूछी मैम। मैम जो मेरा कॉलेज था, मैंने उसमें मतलब सीट एग्जाम दी, तो मैम उसमें हिंदी में लिखा था मैंने ना, मतलब अपना जो है, तो उसमें तो अच्छा कुछ हुआ। टीचर लोग मेरा सिलेबस है मैम दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। ये बुक्स जो खरीदी है ना मैम कॉलेज में चल रही है बुक्स, वो दोनों में ही है मैम, तो मैं दोनों में तैयारी कर रहा हूँ, तो हिंदी से कोई मैटर तो नहीं है ना मैम। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक अच्छा है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू मैम।